आज की कहानी। शहर के पुराने हिस्से में एक होटल था, होटल सफीना। पुराना बोसीदा, टूटे हुए दरवाजे और अंधेरी राह। लोग आम तौर पर वहां रुकने से कतराते थे, मगर जो रुक भी जाते वो कभी तीसरी मंजिल पर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 307। कहा जाता है कि कई साल पहले एक औरत ने वहां अपनी जान ले ली थी। कुछ लोग कहते हैं वो औरत असल में औरत नहीं थी, वो चाड़ियल थी। इस दिन के बाद से कमरा 307 हमेशा बंद रहता, लेकिन रात को अक्सर वहां से कह रोने की आवाजें और जंजीरों के घुसने की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। एक रात 4 दोस्त आदिल, समीर, फराज और वकास ने हिम्मत की और फैसला किया कि वो इसी कमरे में एक रात गुजारेंगे। मैनेजर ने मना किया, बेटा ये कमरा आम नहीं है, जो अंदर गया कभी वापस वैसा नहीं आया। कोई पागल हुआ, कोई गायब, लेकिन लड़के नहीं माने। आखिरकार चाबी उनके हवाले कर दी गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक बर्फ जैसी ठंडी लहर निकली। कमरा घुप अंधेरा, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और दरवाजे के पास खराशन, जैसे कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो। वकास हंस कर बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं, ये सब कहानियाँ हैं। अचानक खिड़की जोर से बंद हुई, चिराग बुझ गया, कमरे में अंधेरा छा गया। समीर ने टॉर्च जलाई और कोने में एक औरत खड़ी थी, बाल घुटनों तक बिखरे, चेहरा धुंधला। वो बोली, तुमने मुझे जगा दिया, अब कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ, जंजीर लग गई, लड़के भागे, मगर सब बेकार। और फिर वो औरत उनके बीचों बीच खड़ी थी, आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी, जुबान लंबी, फर्श तक रेंगती हुई। फराज ने कांपती आवाज में कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। चाड़ियल तड़प कर दीवार से जा लगी, ऐसी चीख मारी कि कान फट जाए। और अगले लम्हे गायब। सब ने सोचा बच गए, मगर जब दरवाज़ा खोला, बाहर होटल का कॉरिडोर नहीं था, बल्कि अंधेरा जंगल, दरख्तों पर लटकती लाशों के ढांचे और दीवार पर खून से लिखा हुआ जुमला, जो 307 में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अगले दिन मैनेजर ने कमरा खोला तो वहां कोई ना था, सिर्फ 4 मोबाइल फोन और एक पुरानी झूलती कुर्सी जो आहिस्ता आहिस्ता हल रही थी। और आज भी रात के आखिरी पहर कमरा 307 से एक औरत की हंसी सुनाई देती है।